हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता आपके लिए वैशाख मास महात्म्य 18वां अध्याय लेकर आया है। 17वें अध्याय में आप सब ने सुना कि जो दो ऋषि शिष्य थे, वैशाख मास महात्म्य सुनने के फल स्वरूप पशु योनि से मुक्त होकर दिव्य देह प्राप्त करके उत्तम लोक को चले गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे 18वें अध्याय की तरफ। 18वें अध्याय की कथा सुनने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी ही और वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं हम 18वें अध्याय की तरफ। व्याध ने कहा, हे मुने, आप मुझ अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा करते हैं। आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याध, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चले जहाँ शीतलता हो और जल हो। तब व्याध मुनि को समीप के एक सरोवर के किनारे ले गया। वहाँ सरोवर के किनारे पर अनेक वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुन। पिछले जन्म में तू शाकल में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्रीवत्स गोत्र में जन्म धारण कर लिया था और तेरा नाम स्तंभ था। वहाँ तेरा संबंध एक वैश्या से हो गया। उस दुराचारिणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वह धर्म का पालन करने हेतु तेरी इस वैश्या की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंसे का दूध पिया और मूली का सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस तरह रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र ही नष्ट हो गया। तब तुझे धनहीन और रोगी जानकर वह वैश्या तुझे त्याग कर चली गई। यह देखकर तू बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे सुमुखी, अब तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी शरण में हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण अवश्य ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, आप इस तरह के वचन कहकर मुझे लज्जित न करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे जिनके कारण मुझे यह कष्ट भोगना पड़ा है। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया और उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी, शनैश्चर आदि सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत और दान करती रही। संयोग से एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी में विकल होकर तेरे घर आए और उस पुण्यशीला ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदुपरांत वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चले गए और इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की अंगुली काट ली। तू हर समय उस वैश्या का ही ध्यान करता रहता था। उस स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता सजाई और तेरे शव के साथ ही स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्य के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय में वैश्या की प्रीति के कारण तुझे इस जन्म में व्याध की योनि प्राप्त हुई। तुझे तेरी हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उद्वेग के वशीभूत रहता है, परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि के चरणोदक को तेरे शरीर पर छिड़का था और तुझे चरणामृत पिलाया था, इसलिए उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो सकी है तथा उत्तम बुद्धि के कारण ही तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याध, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृत्तांत बता दिया है। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है, तेरा कल्याण हो। अगर कथा का ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, धन्यवाद।